बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं क्या केट का क्वांट बहुत ज्यादा टफ है, तो मैं उन्हें एक ही बात बोलता हूँ, आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, केट अपने आप क्लियर हो जाएगी। देखो जैसे कि अगर ये क्वेश्चन है द एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस पी क्यू आर ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो बेटा पैरेललोग्राम में जो होता है क्या दिया उसने, ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। इसके वर्टाइसेस है -3, -2, 1, -5, 9, 1 और इसको अपन नाम दिया x, y, हाँ है ना, रिस्पेक्टिवली। इफ द डायगोनल SQ, जो SQ डायगोनल है वो x एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है a, 0 पे, ठीक है, तो आपको a की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन पढ़ के मेरे दिमाग में मैंने क्या बोला, बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या दो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है कि जब भी अपन बात करते हैं पैरेललोग्राम की, तो जो इसके डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पे, तो इससे एक फॉर्मूला जनरेट होता है कि x1 प्लस x3 इक्वल टू x2 प्लस x4 और y1 प्लस y3 इक्वल टू y2 प्लस y4। ये आपको पता होगा, ये अगर x1 y1 है, ये अगर x2 y2 है, ये अगर x3 y3 है, ये अगर x4 y4 है, तो सिंपल से रिलेशन होता है। अब जब ये लाइन की इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x1। ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर पता है तो क्वेश्चन बहुत लड्डू है। देखो पहला x1 प्लस x3 मतलब -3 प्लस 9 इक्वल टू 1 प्लस x, तो बेटा 6 इक्वल टू 1 प्लस x, तो x इक्वल टू कितना हो बेटा 5। x अगर 5 है तो y निकाल लेते हैं, तो y के केस में क्या बोला उसने मुझसे, -2 प्लस 1 इक्वल टू -5 प्लस y, हाँ है ना, तो -1 प्लस 5, तो y कितना आया बेटा, y आया 4, तो अपना 5, 4 आया। इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, तो आपने बोला y माइनस y1 माइनस 5, y2 माइनस y1, तो 4 माइनस 5 मतलब प्लस 5 अपॉन x2 माइनस x1, 5 माइनस 1, x माइनस x1 मतलब 1। क्लियर है, तो y प्लस 5 इक्वल टू कितना है बेटा 9 अपॉन 4 x, 1। अब देखो x की वैल्यू कितनी है बेटा a और y की वैल्यू कितनी है 0, पुट कर दो, तो y की वैल्यू 0 पुट करी तो आया 5, 9/4 a माइनस 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 20/9 इक्वल टू a माइनस 1, तो a कितना है बेटा 20/9 प्लस 1 इक्वल 29/9। क्या 29/9 है क्या, हाँ ऑप्शन 3। उम्मीद है समझ में तो नहीं आया होगा। बाय।